सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। रहस्यमय जी सुंदर साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। कलश गुजराती है, प्रकरण 7 है, अवतार प्रकरण है और अवतार के प्रकरण में बुद्ध अवतार के विषय में हमें जानकारी हो चुकी है। पार बुद्ध पाम्या पछी एहनो मान मोटो थासे, चौपाई नंबर 34 में आपने देखा। अक्षर के जागृत बुद्धि को सतगुरु प्राण जी द्वारा तारतम प्राप्त होने के बाद पार का धाम, स्वरूप, लीला, नाम, गाम, ठाम, तारतम द्वारा बुद्ध अवतार को प्राप्त हुआ। हालांकि बुद्ध अवतार अक्षर जो है सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म है, राज्य का ही अंश है। फिर भी चिदघन स्वरूप और आनंद स्वरूप का जो प्रेममय लीला है वो अक्षर को जानकारी नहीं है, तो उसको जानकारी देने के लिए रास लीला खेली गई और रास लीला में अक्षर को शामिल किया गया। तो राज्य का परब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप, आनंद का एस्पेक्ट, सत एस्पेक्ट को वो आनंद का अनुभूति कराई गई और आनंद स्वरूप श्यामा जी 12,000 परम धाम के अंदर के आत्माओं को राज्य के पातशाही का एक अंश अक्षर ब्रह्म के पातशाही का अनुभव कराई गई कि अक्षर ब्रह्म कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, इसके विषय में भी जानकारी दी गई। तो अक्षर को वो ज्ञान, परम धाम का प्रेम के अंदर का जो आनंद अनुभव करा के फिर अक्षर कुछ समय शांत हो गया। परम धाम का सोई घड़ी सोई पल है और 4:30 का समय है। दिव्य ब्रह्मानंद आनंद, वहाँ तो समय हजूरी है, इसलिए वहां समय का कोई चिंता नहीं। समय भी परब्रह्म की इस लीला को देख रहा है। ये जो खेल रूपी लीला को समय भी देख रहा है, आनंदित हो रहा है। और इधर अक्षर ब्रह्म सपना में अपने लीला में अक्षर मस्त है। और वो जो अक्षरातीत के अंदर में क्या आनंद है करके जो वृत्ति थी उसकी, वो वृत्ति में फल लग गया। वो रास का आनंद का फल पी करके अक्षर मस्त है। तो वो फल, वो प्रेम पार का बुद्ध पाम्या पछी, बुद्ध अवतार को प्राप्त होने के पश्चात एहनो मानव मोटो था। अब बहुत धरती में नया चीज ले आया ना बुद्धि ने, परम धाम का प्रेम मेरे पास है, ऐसा है करके व्याख्या किया। तो संसार में अक्षर के सपना के जीव वो प्रेम कहाँ है, वो प्रेम क्या है, प्रेम कहाँ है करके प्यासी थी। हमारी बुद्धि जन्म जन्म से जीव सूक्ष्म शरीर कितने शरीर धारण करके वो प्रेम 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 बोल रहा था। बुद्ध अवतार ने ठैक को वो मैसेज दिया कि प्रेम, तुम वो प्रेम बोल रहे हो, प्रेम यहाँ है। सीधा प्रेममय धाम, प्रेममय स्वरूप, प्रेममय लीला का दर्शन करवा दी। तो मेरी ही बुद्धि ने बुद्ध अवतार को धन्यवाद दिया। मेरी ही यानी जीव की ही बुद्धि ने बुद्ध अवतार को धन्यवाद दिया। मैं कब से प्रेम के लिए तड़प रहा था, हे बुद्ध अवतार, आपने प्रेम खोल दिए सब द्वार। आपने इतने सुंदर ढंग से, मैंने ढूंढा हुआ प्रेम मेरे खोज रहा था, जिसके लिए मैं प्यासी था,
मुझे मिल गया वो प्रेम, वो धाम, वो स्वरूप करके, हाँ, तो मान मोटो था से। इसी तरह क्षर पुरुष नारायण भी, क्षर पुरुष भी एक समय में जिस चीज को अंतरंग अपने आप को जानना चाहा, वो भी अपने आप को जानना चाहता, मैं कौन हूं, कहां से, मेरी उत्पत्ति कैसी, अक्षर के बुद्धि, जागृत बुद्धि द्वारा उसकी भी जागरणी हो जाएगी। हाँ, तो वो भी नतमस्तक होकर के इस जागृत बुद्धि को इतना सम्मान और इतना प्यार भरा आदान प्रदान, इतना सम्मान, सारी सृष्टि की बुद्धि बुद्ध अवतार को धन्यवाद देंगे। हे अक्षर के बुद्धि, आपने रसरास के अनुभव से आपने परम धाम व्याख्या करके हमें धरती में दिए। तो ब्रह्म आत्मा भी धन्यवाद देंगे बुद्ध को, बुद्ध अवतार को, कि हमारी घर की लीला आपने संसार में जाहिर करके, और संसार के विषय में, संसार में हम थे तो परमधाम के विषय में परमधाम का खजाना दे करके हमको तो दोनों पेरे करो धना कर दिए आपने, तो करके ब्रह्म आत्मा भी बुद्ध अवतार को धन्यवाद देंगे। इस तरह से एनो मान मोटो था से। अब अक्षर ब्रह्म वो सुबह 9 बजे जा करके अक्षरातीत को प्रेम का दर्शन करके आते थे ना राज्य के स्वरूप को। अब तो वो अंदर के लीला में क्या क्या लीला है उसको पता चला, अब एक सेकंड भी नहीं छोड़ेगी अक्षर की जागृत बुद्धि, और अक्षरातीत का प्रेम को एक सेकंड भी नहीं छोड़ेगी। अक्षर खिन नवा मुखे अलग, अक्षर ब्रह्म यानी जागृत बुद्धि उस प्रेममय स्वरूप को, प्रेममय धाम को, प्रेममय लीला को एक भी नहीं छोड़ेगी। ये मास्टर प्लान है। इनके संगत करने वाले अब जीव की बुद्धि भी अक्षरातीत को, प्रेम को नहीं छोड़ेंगे। आप छोड़ोगे? मैं पूछ रहा हूं आप लोग, छोड़ोगे अक्षरातीत का प्रेम? तो फिर प्रत्यक्ष हो गया। तो हमारी जगी हुई बुद्धि परम धाम से अब हम बाहर हटना नहीं चाहते, तो जब हम ही नहीं हटना चाहते हैं तो अक्षर की जागृत बुद्धि कैसे छोड़ेगी उसको? अब तो अक्षर की जागृत बुद्धि, इतना उजाला है अक्षर की बुद्धि। अब वो बुद्धि इस सृष्टि उठने के बाद भी जब वो बेहद लीला में वो कल्पना करेगा ना, उसको हर थॉट्स में परमधाम है। इससे पहला नहीं था, वो अपने बुद्धि में मस्त थे, लेकिन अब वो कल्पना में भी वो क्या, वो कल्पना में भी परमधाम ही सोचेगा। जैसे वो जागृत बुद्धि के सत्संग से आज हमारी बुद्धि एकांत में भी राज्य के विषय में, राज्य के प्रेम के विषय में सोचेगा कि नहीं सोचेगा? यही बुद्धि आपको जब तारतम्य नहीं आई थी, ये बुद्धि घर में ही था। मैं विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ, साधक साधियों को बोल रहा हूँ, जो एकदम -0 में है, मतलब बस धर्म है करके बैठे थे। आज यहाँ आकर राज्य के सत्संग किए, तारतम्य के सत्संग किए, तो अभी कल्पना में क्या चलता है? थोड़ा बहुत तो परम धाम का नजारा होता होगा, है कि अभी भी साइली माइली पहिला गए गाउँ घर शीत पारेर भन्दैन होला नि, अभी अलिकति त अरू बेला भने पनि कम से कम क्लासमा त भन्दैन होला नि। तो अपने अपने बुद्धि को देखना, तो कुछ ना कुछ तो कल्पना कर रहे हैं ना परम धाम के विषय में। अब उसमें और चर्चनी सीख करके राज्य का और अंग अंग का वर्णन ऐसा होते तो मेरे ख्याल से चलो हमारी बुद्धि का सत्संग छोड़ दो, प्राण जी के साथ चलने वाले बुद्धियों को तो परमधाम मिला कि नहीं मिला? तो जब अक्षर के जागृत बुद्धि द्वारा व्याख्या की गई राज्य का हुकुम, राज्य का मेहर कृपा तो है ही, लेकिन साधन तो बुद्धि बनाई ना। तो ये बुद्धि, हमारी बुद्धि अक्षर के बुद्धि को सत्संग करने से, उसका अक्षर के बुद्धि द्वारा आगे बढ़ने से भी
हमारी बुद्धि जग गई तो हम भी नहीं छोड़ रहे, तो अक्षर आप अपने को कैसे छोड़ेगा? परमधाम से वो कैसे अलग होगा? संबंध तो पहले से ही है, वो तो सत का अंश है, वो तो परमधाम से बाहर नहीं है। तो हम भी तो परात्म में परमधाम से कहाँ बाहर है? शास्त्र में जीव और ईश्वर को भी तो अखंड मानते हैं, उसमें तो अलग नहीं मानते ना। बीच में अज्ञान के कारण जीव अपने आप को अलग मान रहा है करके, जीव और ईश्वर एक है करके चल रहा है, शास्त्रों द्वारा वो प्रयास चल रहा है। तो तारतम द्वारा हम ये शास्त्र में दृष्टांत है और सिद्धांत में परमधाम में मूल मिला में ब्रह्मात्मा अपने परात्म स्वरूप में पहले से ही है। तो भूलन के कारण, अज्ञान के कारण बोलो, संसार के सुख दुख में यही घूम रहा था दिमाग में, तो घटाकर वृत्ति हो रहा था, सृष्टि की वृत्ति घूम रही थी। अब इस वृत्ति को पार बुद्ध पाम्या पछि एनो मान मोटो था से अक्षर खिन नव मुख्य अलग मारी संगते एम सुदर से। राजी महाराज बोल रहे हैं, अक्षर को बुद्धि को मेरी संगत मिल गई, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, बोल रहे हैं। वो अक्षर की बुद्धि मेरे को नहीं छोड़ेगी, राजी बोल रहे हैं। उसको आत्मसात करते हम अपने आप को अब ध्यान में देखते हैं कि मेरी बुद्धि छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी परमधाम, मेरी बुद्धि राजी के प्रेम से अलग होगी नहीं होगी करके पूछना पड़ेगा। तो बुद्धि क्या बोलेगी? सब व्यवस्था मिल गया तो पकड़ूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी करके बोलेगी हमारी बुद्धि। भनेस त वहाँ पक्रिने भने जोड दिने भन्छ नि, उसको के जान्छ। तो अपने अपने बुद्धि को पूछना, मारी संगते एम सुदर से अवतार जे नेह कलंकनो ते अश्व अधूरो रहो। तो शास्त्रों में इसके विषय में, बुद्ध अवतार और बुद्ध निष्कलंक अवतार के विषय में सुखदेव महाराज ने ध्यान लगाए। और कलयुग में बुद्ध कल के अवतार तो होना ही था, लेकिन 28वां कलयुग में बुद्ध कल के लिए कंफ्यूजन हो गया कि घोड़े में आने का सवाल है लेकिन सवारी नहीं दिखती और घोड़े पैर हिला रहा है, तो वो कलंक बोल दिया उसको। इसलिए अवतार जे नया कलंक न ते अश्व अधूरो रहो। अधूरो मतलब उसके ऊपर सवारी नहीं दिखाई दी। अच्छा, पुरुष दीठो नहीं है, नहीं नहीं, तो बहुत से वक्ताओं के आंख में वो उस बुद्ध अवतार का पुरुष नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए तुरी ने कलंकित तो कहो। इसलिए घोड़े को बुद्ध अवतार का जो साधन है उसको कलंकित करो। अब निष्कलंक बुद्ध अवतार हो गए। कैसे? प्राण जी महाप्रभु अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा पुरुष ये बुद्ध अवतार नाम रूपी घोड़े में आकर के ब्रह्मधाम का स्वरूप लीला धाम वर्णन करके दे दिए। इसलिए अब बुद्ध अवतार कंप्लीट हो गए। अवतार आ बुद्धना पछि हवे बीजो ते थाए केम। सुंदर सार जी अब 36 नंबर चौपाई में। वैसे भी 24 अवतार में से बुद्ध अवतार कल की अवतार कलयुग लास्ट, उसके बाद 4660 वर्ष कलयुग को बीतने के बाद फिर सतयुग आना है। तो अभी 28वां कलयुग खत्म होते ही 29वां क्या आएगा? सतयुग आएगा। तो अब ये तो अभी 28वां 50 ब्रह्मा जी का 51 वर्ष का एक दिन भी नहीं बीता। एक दिन बीतने में 1000 साल बीतना, 1000 बार बीतने में अभी 28 बार बीता हुआ है। अब ब्रह्मा जी 100 वर्ष पहुंचने के बाद पर लाया, वो लंबी बात है। लेकिन अब आगे जब अवतार वैशी अपसरज 14 भवन होने का टेक्निक है। अब जो बुद्ध, अब जो अवतार होगा ना, जो भी सब तारतम वाणी के ज्ञान बोलेंगे सब। जैसे आज कहाँ बड़े बड़े रामायण पढ़ रहे हैं ना, तो रामायण के वक्ता भी तारतम डाल करके, जैसे हम भी यहाँ रामायण कथा करते हैं। रामायण में हम रामलीला के साथ साथ में
कृष्ण लीला, और कृष्ण लीला के पास अखंड ब्रजराज करके भागवत में है ना। लेकिन आज तारतम होल्डर प्रचारक ही, भागवतकार ही वहां पहुंचने पर अखंड रास किसने कहा कब करके हम भी पहुंचा देते। रामायण करते भी तो जाते जाते भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, और त्रेता में फिर श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तो फिर लीला पुरुषोत्तम करके रामायण के अंदर ही हम कृष्ण लीला करते हैं। और कृष्ण लीला कलयुग खत्म होते ही, द्वापर खत्म होते फिर कलयुग का बुद्ध अवतार हम करते हैं ना वहां पर। वो ऐसे ही अब आगे का समय में सब जो है रामायण के माध्यम से भी तारतम की बात करेंगे, भागवत के माध्यम से भी तारतम की बात करेंगे, तारतम के माध्यम से भी तारतम की बात करेंगे। सब अक्षरार्थ बोलेंगे फटाफट। उसके बाद इतनी जल्दी जागृति हो जाएगी, पसरे 14 भावना 2 मिनट में हो जाएगा। आज के जितने भी कथाकार वक्ता हैं भारत में, विदेश में, जितने भी वक्ता है जो धर्मोपदेश करते हैं, चाहे बाइबल वाला हो चाहे कुरान वाला हो, सबके मुख से तारतम होगा। बुद्ध अवतार की बुद्धि सब में फैलेगा। हाँ, इसीलिए अवतार आ बुद्धना पछी, अभी बुद्ध अवतार आने के पश्चात हवे बीज होते थाए के, अब दूसरा अवतार आने की क्या जरूरत है बोल। अब दूसरा अवतार कोई जरूरत, हवे बीज हो तो थाए के, अब दूसरा अवतार क्यों आने। विकारकारी सब विश्व ना, बुद्ध अवतार ने सब विकार हटा दिए। विकार क्या था? अब्रह्म को ब्रह्म मानने का, अधाम को, खंडित धाम को अखंड मानने का, ऐसे भ्रम था। अब दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, इसलिए अब विकार खत्म हो गया, लक्ष्य मिल गया आत्मा को। इसलिए विकारकारी सब विश्व ना, सहु की दो अवतारा न जे मर, बाप रे कितना बड़ा सब खीदो है, सब सहु कीदा अवतारा न जे मर। देखिए तो कितनी बड़ी बात है। सबको अवतार पुरुष जैसे बना दिया बोले। उतना ही नहीं, आगे और बोलते हैं, सब सहु की दो अवतारा न जेम, 36 नंबर समय बोला। फिर 37 बोले, फिर प्राण जी को संतोष नहीं हुआ, सबको अवतार के बराबर बना दिया। कहने मतलब जिन्होंने तारतम सुना, तारतम समझा, वो अवतार के बराबर हो गए बोले। नहीं नहीं, कहाँ अवतार के बराबर? अवतार थे उत्तम था, 37 नंबर समय तुरंत बोले। कहाँ अवतार के बराबर? अवतार थे उत्तम था, अवतार से भी उत्तम हो गए करके बोल दिए। कौन कौन अवतार से उत्तम हुआ? कौन? तारतम को समझने वाला, तारतम को समझाने वाला अवतार से भी उत्तम हो गए। ले, विश्वास नहीं हुआ? बाल वृद्ध नर नारी जो इलम लिया मेरा बुझा, सो साहेब कर पूजा अर्थ की गुजा। कौन से अवतार को साहेब बोला है? या तो तारतम समझने समझाने वालों को तो साहेब कहेंगे, परमात्मा कहेंगे, ऐसा टाइटल, ऐसा आशीर्वाद दिया है, तो अवतार से बड़े नहीं हो गए। अच्छा एक काम करो, ठीक, अवतार से उत्तम आप हम कैसे बन गए? अपने भाई ध्यान से देखो। वैसे भी धर्मशास्त्र में डोंट डिग्रेड योरसेल्फ बोल दे, अपने को ऐसा लाचार मत बनाओ, तुम परम धाम के ब्रह्मात्मा हो करके बोल देते है ना। थोड़ा आत्मसात करें। चलो आप एकांत बैठे, ठीक है। अच्छा, अपने बुद्धि में दर्शन करो, अपने बुद्धि को दर्शन करो, और चलो परशुराम जी के साथ, अवतार है ना परशुराम जी, संगत करिए। व्यास जी से संगत करिए, आपके बुद्धि जाए व्यास जी के पास। व्यास जी आपको उपदेश देने लगे, उपदेश देते 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 उन्होंने लास्ट उपदेश श्रीमद् भागवत दिए। श्रीमद् भागवत का लास्ट उपदेश रसरास का वर्णन किए सुखदेव ने।
आपने 1 महीना वेद व्यास जी का भागवत सुना, सुखदेव महाराज का एक एक महीना सुना आपने भागवत, सुने? अखंड रास है करके बोले सुखदेव ने, बोले बोले। उसके बाद साप्ताहिक कार्यक्रम खत्म हुआ, सुखदेव महाराज ने आपको अखंड रास किसने कहा करके आपको भेद खोला? पूछो, खोला? हाँ, नहीं खोला। तो आप अखंड रास किसने किया पता है आपको? अक्षर ने किया। तो अखंड रास अक्षर ने अखंड किया। अखंड रास क्यों खेला गया? अखंड क्यों किया अक्षर ने? अक्षरातीत के विषय में प्रेम की भेद जानना है। ये बात खोला सुखदेव महाराज ने? खोले? नहीं खोले। तो आपको ये सुखदेव से भी नहीं खुला जो बात, आपको कैसे खुला? हाँ, बुद्ध अवतार ने खोला। तो आप अवतार से भी उत्तम नहीं हुए। सुखदेव भी तो अवतार है, व्यास भी तो अवतार है, उससे उत्तम नहीं हुए आप। आप सब दुनिया ने माना हुआ सुखदेव करके टेंशन मत लेना। यहाँ तारतम अक्षरातीत के बुद्धि से आपकी बुद्धि को दर्शन करना। सुखदेव महाराज को धन्यवाद देना, आपने बहुत बहुत मेहर किए यहाँ तक। सुखदेव तुम नहीं जानते हो, ऐसा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज जी की कृपा अक्षर के बुद्धि के माध्यम से अपनी बुद्धि को हुई है। जो फायदा जो ऐसा मतलब बृहत कार्य उन अवतारों से नहीं हो पाया, लेकिन अवतारों ने साक्षी दे करके संकेत जरूर किया, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र है। इसलिए ऋषि महाविष्णु है सोए, वेद हमारो शोषम है, वो सब ऋषि धन्यवाद के पात्र है। ये अहंकार तुम की तो अवतार थी उत्तम था, हम तो अवतार से उत्तम है करके नाक फुलाने के लिए नहीं बोले हैं। ये अहंकार के थोपड़ा पड़ने के नहीं दिया है, ये लिटी स्वाभिमान जगाने के लिए दिया है। अपना स्वाभिमान कि कितना उच्च कोटि का हमारा स्थान दिया हुआ है करके राज जी को धन्यवाद, राज जी को लबालब प्रेम, उस प्रेम का दर्शन करना है, उस मेहर का दर्शन करना है, हुकुम का दर्शन करना है, उसके लिए दिया हुआ है ये चीज, ऐसा स्थान। अहंकार को पोषने के लिए नहीं दिया है सुंदर साथ जी। तो अभी मैंने प्रमाणित कर दिया कि नहीं कर दिया आपको? अवतार थी उत्तम हुए कि नहीं? परशुराम जी जाके, भगवान राम जी भी तो अवतार है ना। चलो राम जी के पास जाए, राम जी से आप कथा सुनो। क्या सुनाएंगे राम जी कथा? विष्णु से आए, विष्णु के अवतार है, वो क्या सुनाएंगे? तो रामायण में देखो उद्धव को सॉरी वो लक्ष्मण को कितना सुंदर उपदेश दिए राम जी ने। तो सब उपदेश दे, सुनिए सुनिए सुनिए, गए जाइए जाइए, मर्यादा का ज्ञान देंगे। अगर राम जी के उपदेश में ब्रह्मानंद का कुछ होता तो फिर 16 कला संपन्न कृष्ण अवतार क्यों होती? इसे भी पता चलता है कि भगवान राम के टीचिंग में मर्यादा है, संसार में जीने का कला है, लेकिन अखंड ब्रह्म ज्ञान वहां उपदेश में नहीं है। कोई न उल्लंघे विष्णु के कारण बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। तो गीता में उत्तम पुरुष की बात कही है, स्वप्न जागृत की बात कही है, नाशवंत है, महाप्रलय में सब नाश होने की बात है, महाप्रलय से बाहर की बात कोई है? वो आप महाप्रलय की बात करते समय आप स्पष्ट बोलोगे कि अक्षर जगना ही महाप्रलय है और अक्षर जगना ही अक्षरातीत के महल की बात की, तो शास्त्रों से आप छलांग लगा रहे हो, तो अवतार से उत्तम नहीं हुए। तो हमारा जीव तो सपना का ही है, लेकिन जीव में सुरता का दर्शन करते हुए उससे तारतम्य, जैसे संसार में वेदों का ज्ञान से लोग विद्वान हो गए, ऐसे तारतम्य ज्ञान से ये आत्मा सुहागिन हो गई है, परमधाम की आत्मा बन गई है। तो वो दर्जा जो है ये अवतार थी उत्तम थया हमारी बुद्धि। इसीलिए ત્યાં अवतारों शू काम? अवतारते में अब दूसरे अवतार को क्या काम है? किसके लिए? ये तारतम होल्डर, उन ब्रह्म आत्माओं, उन ईश्वरीय आत्माओं, उन उत्तम जीव जो तारतम से वो जाए विष्टा में ऊपर जा रहे हैं, उनके लिए 14 लोक के
सतलोक के अवतार आकर के क्या करना है? जीव तो तारतम पाकर विष्ठा में जा चुका है। अब ये तारतम तो किसी अक्षर को भी उठावे, अक्षर को भी जगावे, विष्णु को भी जगाने वाला तारतम है। सृष्टि को उठाने वाली, सृष्टि को जगाने वाली तारतम ज्ञान है। इसीलिए बुद्ध अवतार से अब कोई अवतार होने की जरूरत नहीं है। बुद्ध अवतार ने सारा हिसाब किताब कर दिया। कौन सा बुद्ध अवतार? ये 28 कलयुग का बुद्ध अवतार। उसी बुद्ध अवतार का स्वरूप है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। हाँ, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, उनके लिए कहा था। અવતારાથી ઉત્તમ થયા ત્યાં અવતારનું શું કામ કીધો? સરવાલો સૌનો, સરવાલો મત हिसाब किताब सौनो सबका। कैसा हिसाब किताब? सृष्टि क्यों बना, कैसे बना, कहाँ से बना, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है, चतुर्विभूति अक्षर ब्रह्म क्या है, अव्यक्त ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, अक्षर का चार अंतस्करण, उसके वेद लीला, सभी तो हिसाब हो गया। यानी संपूर्ण शास्त्रों का शब्दों का लोकेशन करके बता दिया, क्या अक्षर है, क्या अक्षर है, क्या उत्तम पुरुष है, जीव, ईश्वरी, ब्रह्म सृष्टि, बद्ध, मुमुक्षु, आम खास, खासल खास, जितने भी शब्द है सबका टक 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 हिसाब किताब कर दिए। इसीलिए किरो सरवालो सहुनो, यहाँ बीजू न राखू नाम, न राख्यो नाम। अब यहाँ दूसरा कोई नाम ही नहीं, बुद्ध अवतार से और उस अवतार का नाम ही नहीं है। तो बुद्ध अवतार अर्थात अक्षर की जागृत बुद्धि की अवतार जो धरती में आया, उससे सब हिसाब किताब कर दिया। कैसे? तारतम प्राप्त करके संसार में धर्मशास्त्रों का पूरा टक 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 हिसाब कर दिया, और स्वयं भी फिर अक्षरातीत के प्रेम के तखत में बैठ करके और परम नाम में रमने लगा। अक्षर की जागृत बुद्धि। कीधो सरवालो सहुनो, यहाँ बीजू न राख्यो नाम। अब यहाँ दूसरा नाम लेकर के कोई अवतार का नाम लेकर आने जरूरी नहीं पड़ी। बुद्ध अवतार ने सारा हिसाब कर दिया। पैया दिखाड़िया पार ना, पैया मतलब मार्ग, पार का मार्ग दिखा दिया बुद्ध अवतार ने तारतम का संगत पा करके। कौन, क्या नाम है उसका? पैया मतलब मार्ग। कौन सा मार्ग? सर्व दिखाड़िया पार ना, पार का मार्ग दिखा, परादश प्रेम लक्षण भक्ति का मार्ग दिखा दिया। अभी चल भान उदय थयो, अभी चल भान, भान मतलब सूर्य, अखंड धाम को दर्शन वाला करने वाला ज्ञान रूपी उदय, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो गया, तारतम ज्ञान उदय हो गया। तिहा आगिया अवतारमा अजवास यहाँ स्यो रह्यो। आज्ञा का अर्थ क्या लिखा हुआ है? आज्ञा आपका नोट में तिहा आज्ञा अवतारमा अजवास यहाँ स्यो रह्यो। आज्ञा का भाववाचक शब्द आता। आज्ञा जुगनू को प्रकाश को भी आज्ञा बोलते हैं। जुगनू, जुगनू मतलब जुनकेरी का प्रकाश को भी आज्ञा बोलते हैं। और दूसरा अर्थ त्यहाँ आज्ञा अवतार में, इससे पहला वह जो अवतार हुए 28वां कलयुग में जो बुद्ध अवतार आए, उससे पहले जो भी अवतार हुए उनको ज्ञान को देखा जाए, अजवास यहाँ स्यो रह्यो। उनका ज्ञान का प्रकाश का यहाँ क्या रहा? कुछ नहीं रहा।
है। यहाँ आज्ञा अवतार में जुग्नु का प्रकाश युक्त पहले अवतारों का जो ज्ञान अजवास यहाँ श्योर है, उनका ज्ञान का प्रकाश ये तारतम के सामने में, बुद्ध अवतार का तारतम ज्ञान के सामने में, वो पहला अवतारों का वो पहला का अवतारों का वो ज्ञान का क्या, उनका 14 लोक का उजाला था, कर्म के विश्लेषण करते थे और स्वर्ग की बातें करते थे या आत्मा स्वरूप में आते थे, लेकिन स्वप्न की आत्मा है कि जागृत का आत्मा है पता ही नहीं चलता था। इसलिए वो निस्तेज हो गया, मतलब सूर्य उदय होने के बाद जो भी प्रकाश, कृत्रिम प्रकाश मतलब पेट्रोल में से बना के उजाला, बिजली बना करके उजाला, कृत्रिम बनाया उजाला, उसका क्या काम। ऐसे ही 14 लोक के अवतार से अपने बुद्धि से बन दिया हुआ ज्ञान का साक्षात स्वरूप परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश आने के बाद अब अजवास यहाँ श्योर है, अब उनका ज्ञान का यहाँ क्या प्रकाश रहा। एनी पेरे तमे पृछजो अवतार न थाए अन्य, एनी पेरे इस तरह से तमे आप पृछजो समझो, पृछजो मतलब समझो, इस तरह से आप समझो अवतार न थाए अन्य, अब अन्य अवतार होना जरूरत नहीं, बुद्ध अवतार लास्ट है। कौन सा? अक्षर के जागृत बुद्धि का अवतार ही लास्ट है। अवतार न थाए अन्य पुरुष ता पहलो ना कहो, वो जो घोड़े के ऊपर जो पुरुष आने की बात थी वो पहले से नहीं था, देखा नहीं था वो। अब बुद्ध अवतार के ऊपर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी का तारतम स्वरूप पुरुष अक्षरातीत बुद्ध अवतार के माध्यम से बुद्ध अवतार रूपी घोड़े के ऊपर बैठ करके आ गए। अब वो हो गए बुद्ध निष्कलंक अवतार। एनी परे तमे पेरे पृछजो अवतार न थाए अन्य पुरुषता पहलो न कयो बिचारी जुओ बचन। न पहला वहां पुरुष नहीं देखने का, वो मतलब बहुत से वक्ताओं ने 28वें कलयुग में आने वाला बुद्ध कल के ऊपर पूरा प्रकाश नहीं डाल पाए, वो इसीलिए कि ये पुरुष अक्षरातीत से आने वाला था और उनके वो आने वाला उनके दिमाग में नहीं था, मतलब उनके बुद्धि में अक्षरातीत का ज्ञान नहीं था। इसलिए अक्षर की बुद्धि जागृत बुद्धि परमधाम से रिलेटेड होने के कारण उस बुद्धि के जोश में अक्षरातीत पुरुष अक्षरातीत आए और बुद्ध अवतार रूपी घोड़े के ऊपर बैठ करके उस पुरुष ने अब परमधाम का वर्णन किया। इसलिए पुरुषता पहले न कहो, इसलिए पहला पुरुष नहीं था, पुरुष आ गए यानी अक्षरातीत जार हो गए, वही बुद्ध निष्कलंक का अवतार होकर के धरती में प्रख्यात हो गए। महामती प्राणनाथ जी बिचारी जुओ बचन, इसको विचार करके देखो। रखे कहने धोखे रहे, धोखो रहे, रखे मतलब मत, डू नॉट, कहने किसी को, धोखो शंका धोखा डाउट, रखे रहे न रहे, रखे पहला शब्द रखे उसके बाद रहे, इसका मतलब न रहे। क्या न रहे? धोखो, किसी के अंदर शंका धोखा न रहे। इसीलिए आज जुआ कया अवतार है, इसीलिए ये अलग अवतार की व्याख्या किया मैंने। पहला 27वां सतत द्वापर कली तक ले आकर के 28वां कलयुग में 21 अवतार तक लेके उसके 22, 23, 24 अलग करके अवतार, चुप है नहीं, आज जुआ कया अवतार। तो 22वां श्री कृष्ण में त्रिधा भेद,
उस त्रिधा भेद को खोलने वाला अक्षर के जागृत बुद्धि का अवतार बुद्ध अवतार तारतम लेके आए, और वो तारतम का स्वरूप धामधनी आए प्राणनाथ जी के स्वरूप में। इसीलिए संसार के हिसाब से कृष्ण अवतार बुद्ध और कल के अवतार, लेकिन परमधाम के हिसाब से अक्षर के जागृत बुद्धि और रागदार बुद्धि का अवतार और अक्षरातीत राजी महाराज का स्वरूप। धरती में तो कृष्ण कृष्ण धरती के हिसाब से कृष्ण बुद्ध अवतार कल के अवतार हो गया है, लेकिन ये 28वां कलयुग, 28वां द्वापर और 28वां कली मिल करके अक्षरातीत जाहिर हुए। इसीलिए मैंने ये प्राणनाथ जी बोले, इसीलिए आज जुआ कया अवतार, इसीलिए ये अवतार को अलग करके छानबीन भी कर दिया। तो एक कहनी बुद्धि विष्णु ने जगह भी पहुंचाड़ियो पार। अगर ऐसा नहीं होता तो 28वां कलयुग में आने वाले बुद्ध अवतार ने भी बुद्ध अवतार तो अक्षर को भी विष्णु को भी बुद्धि देगी, विष्णु को भी जगा करके उसको भी अखंड मुक्ति देंगे, त्रिदेव को भी त्रिदेव को पहुंचावे पार। तो ऐसे अक्षर को भी जगाने वाली और विष्णु को भी जगाने वाले किसके बुद्धि ने विष्णु के भी बुद्धि देगी? ऐसा किसको, कहां पर किसने बताया ऐसी चीज? किसने बुद्धि दी विष्णु को? अर्थात सृष्टि को मुक्ति देगी ऐसी बात कौन देगी बताओ, इस बुद्धि को छोड़ करके? अक्षर को जागृत बुद्धि के भी ना मुक्ति देने का मतलब स्वप्न जागृत को अलग कर दिए। अब ये तो फैलेगा नारायण तक, और अक्षर भी जब जगह अच्छे अक्षरातीत के मॉल में प्रेम से कृष्ण का बरता था तो उसको बुद्धि जग गया। तो अक्षर जगने का मतलब है उसका स्वप्न का शरीर में पता चल गया कि वो जागृत के कैसे भूमि में है। इसलिए तो एक कहनी बुद्धि, कहनी मतलब किसकी? बुद्धि ने विष्णु को जगा करके पहुंचाड़े पार। विष्णु को जगा करके पार पहुंचाने वाली किसकी बुद्धि थी? किसकी बुद्धि हो सकती है? जो 24 अवतार में विष्णु से ही अगर आते हैं तो फिर विष्णु की बुद्धि, बुद्ध अवतार विष्णु की अगर बुद्धि होती तो विष्णु ही विष्णु को जगाने की थोड़ी बात आती। इसलिए ये 28वां कलयुग में आने वाला बुद्ध अवतार उसका अलग ही फैकल्टी है, वो अक्षर की जागृत बुद्धि के अवतार है जो अक्षरातीत से संबंध रखते हैं। इसलिए इस बुद्धि के संगत से जीव को विस्ता में पहुंचने का, मुक्ति स्थान में पहुंचने का ये मौका है। इसलिए दिया तुम्हारा पावहि दुनिया 14 तबक। तो एक कहनी बुद्धि विष्णु ने, तो एक कहनी, ये कहनी मतलब किसकी? कहे कहना नहीं बता, कहनी बुद्धि किसकी? बुद्धि ने विष्णु को जगावी पहुंचाड़ियो पार। विष्णु के बुद्धि को जगा करके पार पहुंचाने वाला बुद्धि किसकी हो सकती है? वो बुद्धि अक्षर की जागृत बुद्धि ही हो सकती है, ऐसा बोलना। क्योंकि 41 नंबर चौपाई में सुकज जी अवतार सहु कया, सुखदेव ने अवतार के विषय में सब कहा। उसके बाद पण बुद्ध में रहो संदेह, लेकिन बुद्ध अवतार के विषय में अलग अलग वृत्तियां आ रही हो। तो ब्रह्म विष्णु को भी पार पहुंचाएगा, वो तो 14 लोग को तारेगा, ऐसा बोलता है अंदर से। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो तो फिर क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कंफ्यूज हो गया सुखदेव महाराज भी। पण बुद्ध में रहो आ संदेह, एनो चोख्खा करी न सक्यो। बुद्ध अवतार यही है जागृत बुद्धि, जो 14 लोगों को पार लगाने बुद्धि करके यही है। इस तरह से करके चोख्खो मतलब स्पष्ट नहीं कर पाए सुखदेव महाराज ने। तो के म कहे लीला है। हाँ, जब बुद्ध अवतार के विषय में कंफ्यूजन हो गया उनको, तो बुद्ध अवतार के लीला के विषय में बेचारे क्या व्याख्या कर सकते हैं?
इसीलिए कृष्णावतार तक व्याख्या की, रास ब्रज करके। उसके बाद बुद्ध अवतार के विषय में बहुत से बोल के छोड़ दिए। बुद्ध अवतार आगे क्या क्या करेगा वो क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए कहीं भी धर्मशास्त्र में बुद्ध अवतार आकर के क्या करने की बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की गीता कृष्ण लीला से संबंध है। बुद्ध अवतार कल के अवतार से कोई नहीं। श्रीमद् भागवत ब्रजराश में एंडिंग होता है, वो कृष्ण द्वापर की है। वहां पर कलयुग के विषय, कलयुग के बुद्ध अवतार, कल के विषय कहाँ व्याख्या है। तो अभी कभी कभार ऐसे कुछ अधूरा उधरा कर कोई घोड़ा में दौड़ते हैं, वो ऐसा हैट लगा करके घूमता है, हम कल के अवतार हैं करके घूमता हो, कभी के टीवी में दिखते हैं, कहीं 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 घोड़े में आ रहे हैं ऐसा भी दिखाते हैं, लेकिन क्या करेगा वो आकर के, उसका व्याख्या कहीं नहीं है। एक तारतम सागर में बुद्ध अवतार की व्याख्या, गजबको विषय वस्तु छ नि हो परिणामी धर्मको, तर कसैको फुर्सद छैन रहत। तो ऐसा कठिन विषय है तारतम के विषय में, लेकिन लोग तारतम कितना हल्का समझते हैं। 60-70 नागिसके मलाई पनि तारतम सिक्नु छ। कति सजिलो सम्झिन्छन् तारतम। धन्न बुझिएन छ, बुझेको भए अहङ्कारी हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि राजश्यामा राजश्यामा राजश्याम मन में राजश्यामा राजश्यामा श्याम, यही ठिक छ। एन चोखो करि नभसक्यो। बुद्ध अवतार श्री कृष्ण को त्रिदाभेदी स्पष्ट नहीं हो पाए। बुद्ध कल के विषय में तो ऐसा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन आगे व्याख्या हुआ ही नहीं। जैसे तारतम सागर में ही बुद्ध अवतार के कल के अवतार के विषय में स्पष्ट है। देखिए तो अब बोलते हैं, तो सुखदेव महाराज ने बुद्ध अवतार कल के विषय स्पष्ट नहीं पाए। अब वो बुद्ध अवतार कल के तो लीला बिचारे कैसे व्याख्या करेंगे, हैं? इसलिए राम अवतार की लीला तुलसीदास ने दी द्वापर में, द्वापर का राम अवतार, त्रेता का। द्वापर का कृष्ण लीला का ब्रजरास करके सुखदेव ने भरमार गाए, और नरसिंह मेहता ने भी गाए, रामानुज निमानुज सभी आचार्यों ने गाए। बुद्ध कल के विषय में कोई बोलता ही नहीं। घोड़ा बोलते हैं, कलंकी कुछ कुछ तो बोलते हैं, आगे तो कुछ बोलते ही नहीं कहीं भी। तो हमने यहाँ पर बुद्ध कल के अवतार करके साप्ताहिक पारायण रखा था, साप्ताहिक कार्यक्रम रखा था हमने। लोग आ गए, हाँ सुने तो है बुद्ध अवतार, सुने तो है, देखते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं बुद्ध अवतार के विषय में करके। बुद्ध अवतार करके बड़ा भीड़ हो गई। 4 दिन तक एकदम कृष्ण प्रकट होने के समय हमने बुद्ध अवतार प्रकट कर दिया, सदगुरु महाराज को प्रकट कर दिया। वहां तक तो समझ रहे थे। उसके बाद सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार प्रकट हो गए तो श्री कृष्ण ने दर्शन दे करके, देखो बुद्ध अवतार, अब जो परम धाम देखो करके व्याख्या किया थे। सबका मुंडी के ऊपर से गया ज्ञान। बोलते ध्रुव प्रहलाद वाला अवतार तो समझ में आ रहे थे, उसके बाद आप कहाँ चले गए हमको पता ही नहीं चला बोल के 14 दिन से 5 दिन से 5 दिन से लोग ही गाड़ गए। गाड़ी ले लेके गए थे गांव में वो लेने के लिए, तो नहीं आए वो पता नहीं। आप बुद्ध अवतार करके क्या बोलते, कहाँ परम धाम बोलते, अक्षर ब्रह्म बोलते, समझ में नहीं आता है तो नहीं गए बोलते। मजा आता है। इसलिए कभी कभी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि कम से कम बुद्ध कल के अवतार के ज्ञान तो समझ में तो आया कम से कम। इसलिए अपने आप को माला वाला बनाओ, कल बढ़िया से हाथ से बनाओ, लगाओ अपने आप को माला, धन्य है तू करके आरती सजाओ और खुद आरती करो, धन्यवाद दो। कम से कम बात तो समझ में तो आ रही है, दुनिया उतना भी समझ नहीं सकते। इसलिए सदगुरु महाराज और गुरु परंपरा धन्य।
देने वाले ने दिया और समझने वाले ने समझा कम से कम, इतना तो थोड़ा बहुत तो समझा कम से कम। इसीलिए अपने आप को धन्य मानो सुंदर साथ जी, राजी की असीम कृपा समझिए। तो केम कहे यह लीला है। हाँ, अब मतलब अक्षर ब्रह्म बुद्ध अवतार ने जिस लीला को व्याख्या करेगी, ये दुनिया क्या समझेंगे? क्यों बुद्ध अवतार कहाँ की लीला की व्याख्या करेंगे? जैसे सुखदेव कृष्ण लीला की व्याख्या कर रहे हैं, भगवान राम अवतार में आएंगे तो वो जिनका उपदेश हुआ, और कृष्ण तो भगवान स्वयं करके कृष्ण लीला की, कृष्ण के कृष्ण लीला है। तो बुद्ध अवतार और कल के अवतार भी लीला व्याख्या करेंगे, परमात्मा के विषय चर्चा करेंगे, वो कौन सी लीला के विषय में? तो आगे बोले ये तो अक्षरातीत नहीं, लीला हमारी जे। हाँ, देखिए तो राजी महाराज क्या बोलते हैं, अक्षर का विषय वस्तु तो मेरी लीला है। अक्षर के जागृत बुद्धि की जो कथा चर्चा का विषय वस्तु जो है वो मेरी लीला है, वो अक्षरातीत की लीला है, वो तो परमधाम के विषय की चर्चा है। इसीलिए एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रकटे पूरी नवतन। तो नवतनपुरी में जो प्रकट हुए बुद्ध अवतार जो है वो तो मेरी लीला गाएगी ना, अक्षरातीत की लीला। तो प्रेम संवाद शुरू कर दी उसने। तो परमधाम की अष्टप्रहर लीला तो बुद्ध अवतार के विषय है, तो दुनिया वाली बुद्धि कौन से समझेगी? इसलिए उसको तो पहले तो जगाना पड़ेगा, उसको तारतम वो तो समझे। तो के कहे लीला है। लिटी नंबर चौपाई नंबर 41 का लास्ट लिटी में, तो के कहे कौन? सुखदेव महाराज बुद्ध अवतार के लीला, बुद्ध अवतार ही क्लियर नहीं कर पाए, तो बुद्ध अवतार की लीला के विषय में बुद्ध अवतार जो भी चर्चा करेगी वो, या जो भी लीला की व्याख्या करेगी, जागृत बुद्धि बुद्ध अवतार है ना, वो सुखदेव कैसे बता पाएंगे? बता पाएंगे। हाँ, और बुद्ध अवतार का जो व्याख्या बुद्ध अवतार जिस विषय में बोलेगा, वो बुद्ध अवतार तो मेरी लीला बोलेगी ना। बोल रहे हैं राजी महाराज, महामति प्राण जी, अक्षरातीत, ये तो अक्षरातीत नहीं, लीला हमारी जे। हाँ, तो ऐसा आंख बंद करके देखे तो अब अक्षरातीत के महल में जो भी परमधाम की लीला है, तो आज आपके बुद्धि में परमधाम की लीला की बात कर रहे हो आप, तो किसका देन है? बुद्ध अवतार का देन नहीं। तो बुद्ध अवतार का सत्संग न होता तो आज हम क्या करते? होलो होलो पल्लो होलो कमिला को दूल्हो बने रहो राणा जी बने। अगर अक्षर की जागृत बुद्धि के साथ हमारे सत्संग नहीं होता तो हमारा जो दुनिया का हालत। इसलिए बाईजो महारानी, मैं परमधाम पहले जाऊंगी, आप इतने करके जा रहे हैं करके, बाईजो महारानी पहला कहाँ जाएगी? ऐसा देखेगी, हाँ इसके अंदर घुस करके बाईजो महारानी अंदर से उसको होमवर्क करेगी और तारतम दे करके राजी को, प्राण जी को प्रवेश करा करके उसके बाद परमधाम की बात समझने के लायक बनाएंगे। तो जागरण कार्य चल रहा है, किस किस का सौभाग्यशाली जैसा है। ये तो अक्षरातीतनी लीला हमारी जे है, पहला शंखा संसा सहु भाजिने वली कैस कई कते बैराट निविद कही तमने राखो मन संदेह अखंड गोकुल ने प्रतिबिंब वली कही पृछऊ ते। अब थोड़ा उतने हाई पिक कठिन मजल को एक बार पार करके फिर थोड़ा सा समझा रहा है। अजवास अखंड अनमकने नहीं अंतराय पावरती रास रमी गोकुल आब्या प्रतिबिंब लीला यहाँ थकी करके थोड़ा सा कृष्ण लीला का जो जिगजैग पॉइंट है उसको फिर एक बार प्रकाश डाल करके, क्या बोल रहे हैं आप, ये प्रकरण खत्म होते ही गोकुल लीला शुरू हो रही। देखो तो ये लीला खत्म, ये प्रकरण खत्म, गोकुल लीला आने में कृष्ण लीला आ गया। अब वो कृष्ण लीला गोकुल लीला के पश्चात क्या आ रहा है?
जोगमाया लीला, गोकुल लीला को वैसा जोगमाया लीला, यानी फिर रास को वर्णन करेंगे। और रास को वर्णन फिर करके रास को अखंड करवा के, रास को अखंड करके, अखंड रास अखंड करने बुद्धि को बुद्ध अवतार के साथ जोड़ करके, अब बुद्ध अवतार ने आकर के हमको दया की करके दयानु प्रकरण है। बुद्ध अवतार ने कैसी दया की, अब इतना दया करने पर भी नहीं जगे तो फिर हाशिन्य प्रकरण है, फिर तो राजी महाराज हंसेंगे हैं। उसके बाद आएगा जागरणी का प्रकरण। अब अभी नहीं, जागरणी का प्रकरण सबसे लंबा प्रकरण है। अब जागरणी के प्रकरण से अब हम नहीं जागेंगे तो फिर घास काटने जाना हो जाता है। ये 135 चौपाई से भी नहीं जागेंगे ना तो कलश गुजराती खत्म हो जाएगा। जग गए आप तो फिर खिलावत शुरू हो जाएगा। अब जग गए हम, हमारी आत्मा जग गई जागरणी प्रकरण से, तो फिर खिलावत में ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे माग्या तुम, करके आप मूल मिलावा खिलावत खाना का दर्शन। गया सो गया। फिर खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार तो आप लोग सुन ही रहे हो और पागल भी हो रहे हो, ऐसे हो जाए। ऐसा कनेक्टेड है तो, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो जाएगा। तो कल अब यहीं दोहराएंगे आज के लिए। कल फिर धीरे से चित्तवृत्ति को उठाना पड़ेगा ऊपर। श्रीराज 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 अवतारा बुदना पछि हवे बीजो ते थाए केम, विकारकारी सौ विश्वना सौ गीदा अवतार न जेम, अवतारથી उत्तम થયા પ્રત્યેક સુંદર સાથ જોતા जिन्होंने तारतम समझा हुआ है। ત્યાં અવતારનો શું કામ કીધો સરવાલો સહુનો, सब अवतार के हिसाब किताब कर दिया। यहाँ बीजू न राख्यो नाम, अब बुद्ध अवतार से दूसरा नाम क्या रखना है। पहिया देखाड़िया पार ना परदा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति, अभिचल भान उदय थयो तारतम ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ। यहाँ आज्ञा अवतार में इससे पहले वाले अवतारों का जुगनू का प्रकाश जैसा अजवास यहाँ स्यो रह्यो, वो उसका क्या अस्तित्व रहा। यानी पेरे तमे पीछे इस तरह समझो, अवतार न थाए अन्य, इसलिए बुद्ध अवतार से साथ और दूसरा बुद्ध कल के अवतार के पश्चात अन्य अवतार का काम नहीं, इस तरह समझो। पुरुष ता पहलो न कयो बिचारी जुओ वचन, पहले भविष्य वक्ताओं ने घोड़े के ऊपर सवारी पुरुष को नहीं देखने का मतलब है कि अक्षर अक्षरातीत का ज्ञान धरती में आए नहीं था, अब आ गए हैं, अब सबने देखा। रखे कहने धोखो रहे, किसी के इस बुद्ध अवतार के विषय में कुछ शंका न रहे, खाली घोड़ा ही जो पनि जुन पनि ग्रन्थ पर चारटा खुट्टा हल्लाएर आयो नदेखोस् भने क्या। घोड़े के विषय में जब आते एक पैर हिलाता रहता है, तो ऐसा न हो चारों पैर टेक गया, ऐसा हो जाए। तो घोड़े के विषय में अवतार के विषय में शंका न रहे, इसलिए आजुवा कया अवतार। इसलिए मैंने शास्त्रों का निचोड़ चीज को यहाँ से ऐसा निकाल करके 3 अवतार अलग करके क्लियर कर दिया हूँ। ऐसे बोल रहे हैं प्राणनाथ जी। तो ये कहनी बुद्धि विष्णु ने जगह भी पहुंचाड़े पार। किसकी बुद्धि ने इस तरह से सृष्टि को पार लगाने की बात कही, तो यही अक्षर बुद्धि, यही तो है बुद्धि जो त्रिलोक को भी पहुंचावे पार। सुखजी अवतार सौ कया पण बुद्धमा रह्यो संदेह, એને ચોખ્ખા કરી ન શક્યો। बुद्ध अवतार के विषय में उन्होंने व्याख्या किया ही नहीं, तो के मकाय लीला आया। तो बुद्ध अवतार की लीला के विषय में क्या कहेगा, इसलिए बुद्ध अवतार की लीला तो तारतम वाणी में भरा हुआ है। अक्षरातीत की लीला ही बुद्ध अवतार की लीला है। बुद्ध अवतार की मतलब लीला मतलब बुद्ध अवतार की विषय वस्तु जो लीला के ऊपर। भागवत में कृष्ण लीला है, राज्य का ही 4 अंश से किए, 2 अंश से किया हुआ, राज्य का ही 4 अंश से किया हुआ रासलीला की व्याख्या है। लेकिन बुद्ध अवतार की विषय वस्तु अक्षरातीत की लीला अष्टप्रलीला जाहिर करने का है। वो भी अकेला नहीं कर पाएगा, राज्य के हुक्म से, राज्य के मेयर से, राज्य की कृपा से अपनी ही सारा खजाना बुद्ध अवतार को दे करके धरती में तारतम वाणी के माध्यम से बुद्ध अवतार का विषय वस्तु ये है।
ये तो अक्षरातीतनी लीला हमारी जे हा। पहले संसा सहु भाजिने, इस तरह से बुद्ध अवतार के विषय में शंका दूर करके वली फिर कहिस काई कहते हैं, थोड़ा बहुत वो अक्षरातीत की लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला, अखंड रास की लीला के विषय में फिर एक बार कहता हूं करके 42 नंबर चौपाई तक समराइज हो गया। प्राणनाथ प्यारे की जय। ये तो अक्षरातीतनी लीला हमारी जे है। पहले संसार सहु भाजिने, वली कैस काई कते है। वली मतलब फिर, कैस मतलब कहूंगी, काई का थोड़ा बहुत है उस विषय में। वली कैस काई कते है, वली कैस काई कते है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम।